तुम चाहती हो कि मैं किसी अनजान आदमी से शादी करूं, वो भी जो मरने वाला है। मेरी प्यारी शिष्या, सुन तो मेरी बात। अगर उस समय श्याओ परिवार की बूढ़ी माता ने पहाड़ पर तुझे उठाकर मेरे पास न भेजा होता, मैंने देखा तुझ में ऊर्जा है, तुझे शिष्य बनाया तो तुझे भेड़िए उठा ले जाते। अरे यार, मेरी प्यारी शिष्या, अरे बच्ची, इतने सालों तक पाला पोसा, इतना पैसा खर्च किया, अब तो गरीब हो गया हूं, खाने को भी पैसे नहीं है। और श्याओ परिवार की बूढ़ी माता ने कहा है, बस तू शादी कर ले, हमें 10 करोड़ का दहेज मिलेगा, तू नहीं करेगी तो। क्या मैं बूढ़ा ही शादी कर लूं? 10 करोड़, पैसा पैसा, हाहा। हा 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 हा। मैं शादी करूंगी। श्याओ परिवार के लड़के की किस्मत में कमी है और याओ याओ बहुत ही दुर्लभ बहुभाग्य वाली है। सिर्फ याओ याओ से शादी करके ही वह पूरी तरह ठीक हो सकता है। याओ याओ का शादी करना तो पुराना कर्ज चुकाने जैसा। गुरुजी, फिर मिलेंगे। जा। जब शादी अब नहीं हो सकती तो याओ याओ को और दहेज दो। 10 करोड़ भी कम लगते हैं। एक और औरत जो पैसे के लिए श्याओ परिवार के पास आई है। ये लो बिना लिमिट वाला ब्लैक कार्ड। मैं अमेरिका इलाज कराने जा रहा हूँ, मेरे वापस आने तक रुको। पता नहीं, इतने पैसे मेरे के लिए काफी होंगे। प्यारी शिष्या, मैं घूमने जा रहा हूं, बस तुझे दे सकता हूं पहाड़ के नीचे वाला क्लिनिक। ये मेरी जिंदगी की कमाई है, इसे अच्छे से चलाना। जीएमवी 10 लाख से कम नहीं होना चाहिए। 3 साल में इसे हाइचिंग का सबसे मशहूर क्लिनिक बना देना। GMV 10 लाख। ये बूढ़ा सच में पैसे का दीवाना है। श्याओ जी, मैंने संपर्क कर लिया है वैद्यराज की शिष्या सुमिस से। चलिए अब वहां चलते हैं। सु मिस, वो औरत भी सु सरनेम की है। सुमिस का नाम शायद। आइए देखिए, देखिए। स्वास्थ्य, संतान, स्त्री पुरुष रोग, सबका इलाज एक दवा से ठीक, चुस्त दुरुस्त। एक नाड़ी सिर्फ अब 88, एक सुई सिर्फ 999। नुकसान नहीं, फायदा ही फायदा। एक सुई लगवाओ। नहीं चाहिए, मेरा तो 6 महीने से काम नहीं कर रहा। अरे ये क्या लगा दिया? मैं ठीक हो गया, हाँ हाँ मैं ठीक हो गया। स्कैन करो। ओह हाँ हाँ। बाबूजी 2 कदम चल के दिखाओ, हो जाए। मैं ठीक हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ। शांति शांति, राज का उत्तराधिकारी हूं। आप सब कोई भी बीमारी हो मेरे पास आ सकते हैं, गारंटी है, दवा लगते ही ठीक। क्या बकवास वैद्यराज, मैं देखूंगा। तुम कितने बड़े हो? अरे तुम तो 5 दिन भी नहीं जी पाओगे। क्या बकवास कर रही हो? बकवास मानो न मानो, अपने दाहिने हाथ पर देखो, क्या एक काला निशान है? सुमिस का नाम शायद। नमस्ते दादी जी। अरे जिंगशी, तुम उतर गए। वो विदेश भी क्या जगह है, 3 साल इलाज कराया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बीमारी तो जन्म से है, डॉक्टरों को भी कारण नहीं पता। अब तक जिंदा हूं, यही बहुत है।
दादी तो तुम्हारी फिक्र करती है ना। तो जब काम निपट जाए तो रात को घर आना और याओ याओ से मिलना। वाह, सच में काम करता है। ये एक काला निशान क्या बताता है? मुझे जुकाम भी नहीं होता। तुम्हारे पास आते ही मैं मरने लगा। मानो यान मानो, अगर मानो तो मुझे हाई हाज दे दो, नहीं मानते तो जाओ और डिब्बा खरीदो। 1000 रुपए में एक जान सस्ता है। डिब्बा? ठग, मुझे कोस रही है? मैं तुझे... अरे मेरा नारियल। संभल कर। जा अपनी राह। शाओ जी, आपको क्या हुआ? अरे क्या कर रहे हो? आप वैद्यराज की शिष्या सुमिस हैं। अगर ये नहीं मरना चाहता तो जल्दी से अंदर ले चलो। बस एक सुई ने ही मेरी तकलीफ कम कर दी। उम्र में छोटी लगती है, लेकिन इतना अच्छा इलाज करती है। अभी अभी शुक्रिया सुमिस। हाँ छोटी बात, तुम लोग इलाज के लिए आए हो? हाथ दो। कैसा है? नहीं, कोई उम्मीद नहीं। कोई बात नहीं। ये जन्मजात भाग, खांसी में खून, बचपन से है, आम इलाज से ठीक नहीं हो सकता। लेकिन अगर मेरे पास आओ तो 1 महीने में ठीक हो जाओगे। सुमिस, आपने जो लक्षण बताए, बिल्कुल हमारे शाओ जी से मिलते हैं। अगर आप हमारे शाओ जी का इलाज कर दें, 5 करोड़ तुरंत आपके खाते में आ जाएंगे। 5 करोड़? इस साल का GMV पूरा हो गया। इसी को ठीक करना मानो हजारों को ठीक करने के बराबर है। अरे नहीं, 5000 मरीजों के बराबर। धन का देवता शाओ जिंगशी, मेरे सस्ते पति के नाम से बिल्कुल मिलता है। अब सोचूं तो उन दोनों की आवाज भी कुछ मिलती जुलती है। क्या? नहीं, मेरा पति तो विदेश में मौज मना रहा है। वो नहीं हो सकता। नमस्ते दादी जी। अरे याओ याओ, जिंगशी लौट आया है। जल्दी से काम खत्म करके घर आओ, अपने पति से मिलो। मेरा सस्ता पति घर आ गया। तो अभी वो मेरा भ्रम था। ठीक है, मैं अभी आ रही हूं। अरे, मुझे अभी एक जरूरी काम है। आज मैं तुम्हें छोटा सा उपचार दे दूंगी। तो 5 करोड़ बात पक्की? हाँ, हाथ दो, हाथ दो। क्या मुझे भ्रम हो रहा है? फोन पर आवाज दादी जैसी क्यों लग रही थी? शाओ जी, हम अब पुरानी हवेली चलेंगे ना? तुम मेरे लिए पास के मॉल से कोई गिफ्ट ले आओ। लड़कियों को पसंद आने वाला। हालांकि उससे कोई प्यार नहीं, लेकिन दादी जी को मनाना है। लड़कियों को पसंद आने वाला। अरे सुमिस, आपको आमतौर पर क्या पसंद है? बेशक इंसान की हड्डियां। मैं 20 साल से डॉक्टरी कर रही हूं। अब ये पूरा कंकाल नहीं जुटा पाई। हड्डियां? और ताजा हो जो 1 हफ्ते पहले मरा हो। ये लड़की कितनी अजीब है। दादी जी, अरे याओ याओ आ गई। हाँ हाँ, थोड़ा आराम कर लो। जिंगशी अभी आता है। तो दादी जी मैं ऊपर जाकर कपड़े बदल लूं? अभी नीचे आती हूं। जाओ जाओ। हमेशा मस्त मौला रहती है। पति से मिलने की बात सुनते ही सजने संवरने लगी। हा 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 हा। जिंगशी, कैसा है? सेहत थोड़ी सुधरी? हेशेंग ने वैद्यराज की शिष्या से संपर्क कर लिया है। बहुत अच्छा। अच्छा है, अच्छा है। जब घर आ गए हो तो ऊपर जाकर याओ याओ से मिल लो। वो घर पर है। हाँ, अभी अभी ऊपर गई है। चलो चलो। याओ याओ तो रोज तुम्हारा इंतजार करती है। तुम खुद बीमार हो, उससे अच्छा व्यवहार करना। उसने कभी तुम्हारी बीमारी के लिए तुम्हें कोसा नहीं।
बेकार में 3 साल इंतजार किया। इस बार घर आए हो तो जल्दी से याओ के साथ शादी कर लो। बिना शादी के शादी हमारा शव परिवार ऐसा नहीं कर सकता। हम मैं गिफ्ट ले आया हूँ, आप चिंता मत करो। हाँ हाँ, तू कम से कम समझदार है। हाँ हाँ। माता जी साहब, खाना तैयार है। खाना तैयार है, जाओ ऊपर जाकर याओ याओ को बुलाओ। जाओ। तो मैं जाता हूँ। गुरुजी जो कहना है जल्दी कहिए, मुझे भूख लग रही है। अरे बच्ची, जो मैंने अभी सिखाया याद है? एक बार सुनाओ तो। पति जी, मैं आपसे प्यार करती हूँ, क्या आपको मेरी याद आती है? जो पैसे के लिए बड़ी चालाकी से शाह परिवार में आई, मेरे 3 साल की अनुपस्थिति में। वो मेरी अनुपस्थिति में बेवफाई कर रही थी। ये क्या है? कोई नहीं, मुझे कुछ सुनाई तो दिया था। बच्ची, जो मैंने सिखाया याद है या नहीं? बस मैं अपने पति को देखते ही बोलूंगी, पति जी मैं आपसे प्यार करती हूँ, क्या आपको मेरी याद आती है? इतनी छोटी बात के लिए फोन। अरे ये छोटी बात नहीं है, याद रख। वो सिर्फ तुम्हारा पति नहीं बल्कि हमारा धन का देवता है। ठीक है, मुझे पति हूँ। दादी जी उस औरत को बहुत पसंद करती हैं। अगर उन्हें पता चला कि वो बेवफा है, तो बहुत दुखी होंगी। दादी जी, कंपनी में कुछ काम है, हम चल। ये लड़का तू याओ याओ से मिला भी नहीं। वो गया कैसे? उस नालायक की तरफ मत देखो, कहता है कंपनी का काम है, चला गया। कोई बात नहीं, 3 साल तो इंतजार किया ही, एक दिन और सही। दादी जी, पहले खाना खाते हैं। अरे मेरी बच्ची आ जाओ, जल्दी खाओ। हाँ हाँ। श्याओ जी, माता जी से मिलें। मुझसे उस औरत का नाम मत लो। श्याओ जी। सू मिस, श्याओ जी की बीमारी कैसी है? कपड़े उतारिए, ये ठीक नहीं है। तुम बाहर जाओ। अरे डॉक्टर के सामने नर नारी का भेद नहीं होता, चाहे तुम चेन गुआनशी हो या वुआनजू। मेरे बिस्तर पर आते ही सब एक जैसे होते हो। ठीक है। बीमार होकर भी इतना अच्छा शरीर रखना, बहुत मेहनत की है। उसका चेहरा। अचानक उस औरत का ख्याल क्यों आया? अरे माफ करना। श्याओ जी, आपको क्या हुआ? मैं मैंने कुछ नहीं देखा। जी सुमिस, श्याओ जी, आप लोग जारी रखें। ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, हमारे बीच कुछ नहीं है। हाँ हाँ। वापस आओ। हाथ नीचे करो। हाँ हाँ हाँ। सुमिस, श्याओ जी को क्या हुआ? अचानक बीमार क्यों पड़ गए? बस गुस्से से दिल पर असर हुआ। गुस्से से? श्याओ जी, इतना गुस्सा किस बात का? कहीं ऐसा तो नहीं कि इतने दिन घर ना आने पर पत्नी ने पहचानने से मना कर दिया? पत्नी? कोई आश्चर्य नहीं, कल पूछ रहे थे लड़कियों को क्या पसंद है, पत्नी के लिए गिफ्ट खरीदा होगा। अरे हाँ, तुम्हारी बीमारी का इलाज थोड़ा समय लगेगा, सुविधा के लिए हम संपर्क बना लेते हैं। सुमिस, मैं ले लूंगा। ये शादीशुदा आदमी काफी समझदार है। जिंगशी याओ याओ की फोटो और नंबर भेज दिया है, कल मिल नहीं पाए तो अभी फोन कर लो। ठीक है। अरे श्याओ जी, माफ करना, मेरा इरादा नहीं था। अपना फोन मुझे दो। दीजिए श्याओ जी को। सु याओ याओ। अरे कुछ नहीं, उस औरत के साथ नाम मिलता है। क्या फोन खराब हो गया? नमस्ते दादी जी।
अगर आप मुझसे संपर्क नहीं कर पाए तो हे शेंग को फोन कर दीजिएगा। अरे तू फिर याओ याओ से नहीं मिला। चलो मैं तुझे कोई जगह बताती हूँ, तू याओ याओ को बुलाकर मिल ले। चलो हाउटिंग में ही करते हैं। याओ याओ एक अच्छी लड़की है, पूरी तरह से वफादार। उसने तुम्हारा 3 साल तक इंतजार किया है, तुम उसे धोखा नहीं दे सकते। कुछ बातें सच में आमने सामने साफ करनी चाहिए। हेलो दादी, क्या हाउटिंग होटल जाऊं अपने पति को ढूंढने? मिस्सू, आपकी शादी हो गई। आखिर ऐसा कैसा आदमी है जो मिस्सू जैसी खूबसूरत और काबिल औरत से शादी कर सके? हाँ, शांत। तुमने अभी कहा था कि तुम हाउटिंग होटल में अपने पति से मिलने जा रही हो। हाँ, तो क्या हुआ? इतना संयोग? क्या? नहीं। एक नेक दिल वाली जो जान बचाती है और दूसरी शोहरत और पैसे की भूख। दोनों एक ही इंसान नहीं हो सकती। याओ याओ थोड़ा और सब्र करो, इस बार तुम्हें पक्का जिंगशी से मिलने का मौका मिलेगा। दादी, मुझे भूख लगाई है। अरे थोड़ा और रुको, वह अभी आ रहा है। हा हा हा। दादी दादी जल्दी से देखो ना, मैं ऐसे अपने पति से मिलने जा सकती हूँ। अरे वाह, याओ याओ हमेशा खूबसूरत लगती है। थोड़ा और रुको, वह आ रहा है। अरे थोड़ा और रुको ना, बस आ रहा है, बस आ रहा है। मिस्टर जियो, यही कमरा है। तुम बाहर जाकर देखते। यह वही है। पति पति, यह शख्स मेरा पति है। तुम मुझे फंसाना चाहती हो। बॉडी तो औसत है, पर चेहरा तो कमाल का है। तुम पास मत आओ। अगर मुझे पहले पता होता कि वह ऐसा दिखता है तो मुझे 2 करोड़ भी देते तो मैं शादी न कर। शर्माओ मत, बस भैया के साथ रहो। गारंटी है कि तुम खूब खाओगी पियोगी, मजे करोगी। अच्छा, तू फिर से लड़कियां फंसा रहा है। नहीं सुनो, मुझे वह मुझे फंसा रही थी। मैं तुम्हें फंसा रही थी। साफ है कि तुमने पहले बेवफाई की, ठीक है? प्यारे शिष्य, मदद चाहिए, जल्दी आओ। पति पति, तुम्हें क्या हुआ पति? कहाँ गई? याओ याओ, सुयाओ याओ याओ पत्नी मैं। तुम हो सु याओ याओ। हाँ, तो क्या हुआ? तुम कौन हो? मेरी पत्नी का नाम क्या है? इससे तुम्हें क्या मतलब? पत्नी? मैं तो सोच रहा था कि बातें आराम से करो। ऐसे लोगों के लिए कोई लिहाज नहीं रखना चाहिए। मिस्टर जियो, बेवकूफ है क्या? पति घबराओ मत, मैं अब तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। चलो। मेरे लिए तलाक का कागज तैयार करो। माँ, आपको ही तरीका आता है, साहब और बहू। आज रात के बाद पक्का प्यार में डूब जाएंगे, रिश्ता गर्म हो जाएगा। मुझे तलाक चाहिए। क्या तलाक? मैं ऐसी औरत को जियो परिवार में नहीं आने दूं। जिंगशी आखिर हुआ क्या है? कुछ नहीं। तलाक के मुआवजे में जितने पैसे चाहिए दे दो, लेकिन तलाक जरूर होगा। जिंगशी जिंगशी। माँ, इसमें कोई गलत फहमी जरूर है। हाँ, माँ, पिछली बार आपने बहू को एक नीलामी घर नहीं दिया था। हाँ। कल उसी नीलामी घर में नीलामी हो रही है। सही मौका है बहू और एक साथ समय बिताने का। ये गलत फहमी पक्का दूर हो जाएगी। याओ याओ, कल एक नीलामी है, तुम दादी के साथ चलो न घूमने। अच्छा दादी, मैं तो कभी नीलामी में गई ही नहीं। माँ, आप यहाँ कैसे? जिंगशी के तलाक की बात तुम्हें पता है ना? इसमें कोई गलत फहमी जरूर है। लेकिन बहू किसी और मर्द से लिपटी हुई थी, और कितनी गलतफहमी हो सकती है?
कल की नीलामी में मैं चाहती हूँ कि तुम हर तरीके से जिंगशी को याओ याओ के साथ ले जाने के लिए मनाओ। ओह, ठीक है। माँ, ये कौन है? यह है याओ याओ। खूबसूरत है ना, मेरी बहू। आपका मतलब है ये हमारी बहू है? मिस्सू ही बहू है। ये कितना बड़ा धमाका है। Hey, Sheng. मिस्टर जियो, मैं वादा करता हूं सच होगा, आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। मिस्सू वही है जिनसे आप कभी नहीं मिले। आपकी पत्नी। Hey Sheng, मैं तुम पर इन दिनों बहुत ढीला हो गया हूँ। नहीं मिस्टर जियो, मैं सच कह रहा हूं, मैंने फोटो भी ली है। नहीं मानते तो देखो। देखो। Hey Sheng, अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा है नौकरी में, तो अफ्रीका जाकर सुअर चरा सकते हो। यह सुअर कैसे आ गया? माफ कीजिए मिस्टर जियो, मुझसे गलती। चुप रहो। अब तुमने एक सुअर की फोटो क्यों सेव की? अब मिस्टर जियो कुछ भी नहीं मानेंगे। मैं क्या उम्मीद कर रहा था? मैं जानता था कि दोनों एक ही नहीं हो सकती। मिस्टर जियो, अरे गुरुजी, बड़ी जल्दी में मुझे बुलाया, बस मूली तोड़ने के लिए। ये पिछवाड़े में एक खेत और पहाड़ के पीछे और एक गुरु का ये बूढ़ा शरीर अब नहीं कर सकता। क्या मतलब? आज तुम्हारी कोई डेट है? तुम्हें शर्म नहीं आती? 10 करोड़ के लिए अपनी प्यारी शिशा को उस हवस के पागल सुअर को बेच दिया। कैसा सुअर? ये तो गड़बड़ है। जियो परिवार के उस लड़के को तुम्हारे गुरु से थोड़ा कम है, लेकिन देखने में तो ठीक ठाक है। अरे मैं झूठ नहीं बोल रही, वो सुअर कैसे हो सकता है? झूठ नहीं बोल रही, गुरु के पास फोटो भी है। देखो देखो, ये क्या है? चेहरा भी साफ नहीं दिखता। ये तो समय के असर से धुंधला हो गया है। हा हा हा। बॉडी तो उस सुअर से मैच नहीं करती। लगता है मैंने गलत पहचान कर ली बस। ये चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? अरे बस बस, फोटो देखकर क्या करना, घर जाकर असली देख लो। इतनी सारी तोड़ ली, अपने पति के लिए भी ले जाओ ना, है ना? ये बेकार मूली लेकर क्या करूं? हेलो, क्या मैं अभी आ रही हूं। मिस्सू, आप जा गई? अरे लगता है आपने दवा सही से नहीं ली, इसीलिए अचानक बेहोश हो गई। माफ कीजिए मिस्सू। कल कुछ और काम था। ठीक है, माफ किया, लेकिन अगली बार फिर से दवा न लेने से बेहोश हुई तो मैं पैसे बढ़ा दूंगी, है ना? मिस्सू, कल एक नीलामी है। क्या मैं आपको अपनी पार्टनर बनने का निमंत्रण दे सकता हूँ? आपकी तो शादी है, आप मुझे क्यों बुला रहे हैं? सच कहूँ, हम तलाक लेने वाले हैं। तलाक। इतने अच्छे इंसान तलाक से भी नहीं बच सकते। अगर मिस्सू को मुश्किल लगे, तो मैं कुछ नहीं कहता। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ चल सकती हूँ। दादी ने भी जाने को कहा है। एक बड़ा ग्राहक खुश भी होगा और दादी का काम भी हो जाएगा। एक तीर से दो। मैं कित स्मार्ट हूँ। मिस्सू, आपके पति कैसे आदमी हैं? ये एक अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड है। मैं अमेरिका जाकर इलाज कराऊंगा। जो कुछ है मेरे लौटने पर बात करेंगे। बहुत अच्छे हैं। ये क्या है? बहुत दिलदार भी हैं। तो फिर कल नीलामी में मिलते हैं।
मिस्टर जियो, सुना है इस बार मिस सुगे मेकअप आर्टिस्ट, कपड़े और गहने खुद आपने चुने हैं। आपने कभी किसी औरत के लिए इतना धैर्य कब दिखाया? चुप रहो। कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या तुमने सुना? आखिरी लॉट में 1000 साल में एक बार मिलने वाली दुर्लभ दवा सोने का जिनसेंग है। सुना है ये बीमारियां ठीक करता है। पता नहीं सच है या नहीं। बिल्कुल सच है। हमारी जियांगसी दीदी बस इसी सोने के जिनसेंग के लिए आई हैं। ये मैंने जियो भैया के लिए खरीदा है। सुना है मिस्टर जियो नीलामी में एक महिला मित्र को भी लाए हैं और वो जियो परिवार की बहू भी नहीं है। महिला मित्र तो क्या चीज है। मिस जियान, आप तो मिस्टर जियो के बचपन के साथी हैं। जियो परिवार की बहू बनना आपकी तकदीर में है। पता चल जाए वो कौन है तो देख लूंगी। ये कौन है? कितनी खूबसूरत है। पहले कभी नहीं देखा और मिस्टर जियो के साथ आई है। ये तो वही नीलामी मुझे दिया था। मिस्टर जियो, मिस्टर जियो ने तो कहा था कि बहू नहीं आएंगी। बहू आप भी आ गई। बहू, बहू, ये तो बहू है ना? क्या ये बहू नहीं है? हाँ, ये तो बहू है। मैं बहू हूँ लेकिन ये बहू नहीं हुआ। ये बहू ही है। परसों तो दादी के साथ आई थी। नहीं, मुझे दादी को बताना होगा। तुम क्या कह रहे हो? साहब याओ याओ को लेकर गए हैं। अरे वाह, अच्छा, मुझे पता चल गया। हाँ हाँ हाँ, देखो वो लड़का कल तक तलाक की बात कर रहा था, अब तो अपने आप लेकर चला गया। हाँ 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 माँ साहब को इज्जत का फर्क है, सीधे मना नहीं कर सकते। हाँ हाँ। अरे जल्दी करो, मैं भी तैयार होकर चल रही हूँ। शायद डिनर तक पहुँच जाऊँ। मिस्टर जियो, नीलामी शुरू होने वाली है। कुछ दस्तावेज हैं जिन्हें आपको एक बार देख लेना चाहिए। मैं अभी आता हूँ। हो जाइए। अरे, मैं समझी अप्सरा है पर निकली गांव की लड़की। गांव की लड़की? तुम मुझे कह रही हो? हाँ, तुम्हारे अलावा इस जगह पर तुमसे ज्यादा गंवार और कौन है? क्या कर रही हो? कहाँ से आई हो बहन? एक नजर में पता चल गया कि मैं कहाँ से हूँ। छोड़ो मुझे। कौन सी बहन? पागल है क्या? बहुत बुरा लगता है। नहीं तो हाथ क्यों लगाती हो? गरीबी का अकड़। तुम और कौन हो? हमारी जियांगसी दीदी मिस्टर जियो की बचपन की दोस्त हैं। इस नीलामी में आई हैं वो अनमोल सोने का जिनसिंग खरीदने। तुम जैसी अनजान कहीं से आई देहाती गंवार कहाँ से तुलना कर सकती है? सोने का जिनसेंग, हाँ सोने का जिनसेंग। तुमने तो सुना भी नहीं होगा। इस दावत में आना ही तुम्हारी बड़ी बात है। लेकिन अगर तुम जियो ग्रुप की बहू बनना चाहती हो तो मेरी सलाह है कि पहले आईने में अपना चेहरा देख लो। तुम क्या कह रही हो? मुझे बहू बनना ही नहीं है। मेरे पास तो पति है। वाह, ये अंगूठी कम से कम 10 कैशकेट की लग और ये दुर्लभ गुलाबी हीरा है। मेरे पति बहुत अमीर हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। शादी होने पर भी क्या? मैंने अभी जांच करवाई है। 3 साल पहले जिस दिन तुम्हारी शादी हुई तुम्हारा पति तुमसे मिला भी नहीं, सीधे विदेश चला गया था। 3 साल पहले विदेश? और देखो, यह मैंने अपनी बहू को खुद चुनी हुई अंगूठी है। खूबसूरत है ना? एक जैसा नाम, एक जैसी अंगूठी, सा शादी का समय। मिस्टर जियो, मैं वादा करता हूँ सच होगा। आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। मिस वही हैं जिनसे आप कभी नहीं मिले, देवी जी। क्या वह है सचमुच? जियाओ भैया, जियाओ भैया। मैं जियान मिस अपने लोगों के साथ मेरी महिला मित्र के सामने खड़ी हो गई। क्या आप मुझे सबके सामने बेइज्जत करना चाहती हैं? जियाओ भैया, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं जियाओ जी, जियांशी आपकी भलाई के लिए ही कर रही हैं।
उस नालायक औरत को सबक सिखाने के लिए। सच। तो अगली बार मेरी मदद करने से पहले जियान मेरी राय जरूर ले लीजिएगा। आदरणीय अतिथियों, आप सबका स्वागत है इस नीलामी में आने के लिए। मैं इस नीलामी का संचालक हूँ। अब इस नीलामी में कुल 6 वस्तुएं हैं। आइए पहली वस्तु का स्वागत करें। तांग राजवंश की तिरंगी मछली की शुरुआती बोली 3 मिलियन। कृपया बोली लगाना शुरू। 3.1 million, 3.2 million, पहली वस्तु ही थी 5 मिलियन में गई। कुल 1 2 3 4 5 6 10 वस्तुएं। तो आखिरी वस्तु की कितनी कीमत होगी? इतने सारे संयोग। क्या वाकई वह मेरी पत्नी है? जिंश, याओ याओ की फोटो और नंबर भेज दिए हैं मैंने। कल मिल नहीं पाए तो अभी एक कॉल तो कर लो। प्यारे शिष्य, एक बार मिल लेते हैं। नहीं, आज काम है, कभी और मिलते हैं। लगता है मैं गलत समझ रहा था। वह नहीं है। चेन जिमिंग को फोन लगाओ। उसे डिनर के बाद यहाँ आने को कहो। बस उसे बता दो कि एक अच्छी चीज उसका इंतजार कर रही है। कुछ पसंद आया? नहीं, ये सब बहुत महंगे हैं। मैं बस देख रही हूँ। यह नीलामी हमारे ग्रुप द्वारा प्रायोजित है। अगर कुछ पसंद आए तो बताना, तुम्हारे लिए रखवा। आप प्रायोजित कर रहे हैं? यह तो जियाओ परिवार का कारोबार है ना? क्या आप पार्टनर हैं? अब आइए अंतिम वस्तु का स्वागत करें। 1000 साल पुराना जिनसेंग। शुरुआती बोली 10 मिलियन। 1000 साल पुराना जिनसेंग? यह तो मूली जैसा है। मूली समझते हो, ये तुम्हारे घर का पिछवाड़ा है। आपको कैसे पता मेरे पिछवाड़े में यह उगता है? मुझे याद है पिछवाड़े के अलावा पहाड़ी पर भी लगा है। यह कह रहे हो 1000 साल में एक बार मिलने वाला सुनहरा जिनसेंग सिर्फ एक पिछवाड़ा नहीं बल्कि पूरी पहाड़ी भरी है। जियाओ भैया, सुमिस आमतौर पर झूठ बोलती हैं तो चलता है, लेकिन यह 1000 साल में मिलने वाला सुनहरा जिनसिंग उसके पास पूरी पहाड़ी भरी है। यह तो बहुत ही हास्यास्पद है। सच है। तुम्हारी दवा में भी मैंने यही डाला है। मतलब मैं रोज जो दवा पीता हूँ उसमें सुनहरा जिनसिंग है, तभी इतनी जल्दी सेहत सुधर गई। जियाओ जी, उसके झांसे में मत आइए। वह एक गांव की लड़की है। उसे इतनी कीमती चीज के बारे में कैसे पता होगा? और अभी उसने इसे मूली कहा। उसे जिनसिंग के बारे में भी नहीं पता। अच्छा, तुम कहती हो कि तुम्हारे पास है, तो कैसे साबित करोगी? क्या किसी और से मंगवाओगी? मैं तुम्हारे लिए मंगवा दूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं, बहुत परेशानी होगी। तो तुम मूली देखना चाहती थी ना, ये लो। मैंने कहा था ना, पहाड़ी पर भरा पड़ा है। यह नामुमकिन है। एक सुनहरे जिनसेंग की कीमत कम से कम 10 मिलियन। इस थैले में कम से कम फंदी है। नामुमकिन हो सकता है तुम्हारा यह सिर्फ दिखने में ऐसा हो सकता है नकली चीज लाकर धोखा दे रही हो। इस थैले में फमटी से अधिक हैं। कम से कम 5 मिलियन के हैं। तुम एक गांव की लड़की हो, तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? मुझे देखने दो। कैसा है? नकली तो नहीं? बस एक मूली है, इतना बवाल क्यों? असली है। असली है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वह तो एक गांव की लड़की है। उसके पास इतनी कीमती चीजें कैसे हो सकती हैं? और इतनी सारी। मैंने कहा असली है, उसने भी कहा असली है, फिर भी यकीन नहीं। इतनी पसंद है मूली, कल एक पूरा थैला भेज दूंगा। हाथ में अरवक्सो ससौ रही है। मुझे शक हुआ कि कहीं वह और वह औरत एक ही तो नहीं।
अभी खुश हो लो। थोड़ी देर में नाच देखना। जियांशी दीदी, क्या हम उस कमीनी को छोड़ दें? नहीं हो सकता। थोड़ा खुश हो लेने दे। चेन जिमिंग आ गया। हाँ, यह दवा बेरंग और बेस्वाद है। बहुत पैसे खर्च करके लाई हूँ। अब देखते हैं कैसे बचती है। याओ आयाओ। दादी, अरे मेरी प्यारी बहू, दादी को बहुत याद आई। अभी दादी की आवाज कैसे सुनाई दी? दादी, आप आ गईं। दादी फोन कर रही थी, तुम उठा नहीं रही थी। माफ करना दादी, दूसरा फोन क्लिनिक में छूट गया था। सैसा, अरे वह निकम्मा कहाँ है? नहीं देखा। वह तुम्हारे साथ नहीं आया? नहीं, मैं दोस्तों के साथ आई हूँ। अरे मैं समझी वह तुम्हारे साथ है। अच्छा दादी, उसे बुलाकर तुम्हारे पास भेजती हूँ। नहीं दादी, कोई जरूरत नहीं। आपके साथ होने से ही मुझे बहुत खुशी है। जियांशी दीदी, ये छोटी सी बूढ़ी माँ को कैसे जानती है? वह तो ऊपर चढ़ने के लिए कुछ भी कर सकती है। कोई बात नहीं। थोड़ी देर में इसका असली चेहरा सबके सामने आ जाए। दादी, आप कैसे आ भी नहीं? मुझे आपसे कुछ कहना है। जियान बिटिया, क्या बात है? बहुत जरूरी बात है, एक तरफ चलें। अरे यह कोई बात नहीं दादी, मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। मैं थोड़ा आराम करूंगी। सच में कोई बात नहीं। याओ याओ। कोई बात नहीं, शायद बस थोड़ी वाइन पी ले। अरे चेन जिमिंग, यह बदमाश यहाँ कैसे आ गया? अब कोई बेचारी लड़की मुसीबत में पड़ेगी। मतलब? अरे जियाओ जी, आपको नहीं, जिमिंग बदनाम राक्षस है। चेन परिवार हर साल इस मामले में बहुत पैसा खर्च करता है। जियान बिटिया, क्या बात है? दादी, आपकी सपनी भी साल गिरा आ रही है ना? तो मैं पूछ रही थी आपको क्या पसंद है? दादी को कोई शौक नहीं। जियान बिटिया जो भी देगी दादी को पसंद आएगा। दादी, आप सबसे अच्छी हैं। समय हो गया। मेरी चेन कहाँ है? मेरी चेन कहाँ गई? जियांशी दी, जो पापा ने दिया था? हाँ, पापा फ्रांस से लाए थे। कीमत 1 अरब है। 1 अरब। जियान मिस, आप चिंता ना करें, हमने लोगों को ढूंढने भेज दिया है। जियान बिट, चिंता मत करो, दादी तुम्हारे साथ चलती हूँ। इस मौके पर औरत की बेइज्जती होगी। फिर देखूंगी युनचिंग में कैसे रहोगी। खूबसूरत जान, मैं आ गया। ही। बहुत गर्मी है। मैंने तो बस एक गिलास पी था। ठहरो जान, मैं आया। Sue miss. Yao yao. तुम कौन हो? मुझे छोड़ो। मैं तुम्हारा उद्धार करता हूँ, बेबी। मुझे छोड़ो। मैं सू याओ याओ, पहाड़ पर बाघ से लड़ती थी। तब तू कहाँ था? अपने बुजुर्गों को भी भूल गया क्या? Sue miss.
चुप, बहुत शोर है। Sumis, आप। कितना आराम है। तुम नशे में हो। बिल्कुल नहीं। मैं 1000 गिलास पी सकती हूँ। लेकिन बहुत गर्मी है। सच में बहुत तकलीफ हो रही है। यह तो सिर्फ नशे जैसा नहीं लग रहा। हिलता भी है, बहुत मजेदार। पता है तुम क्या कर रही हो? हाँ, मुझे पता है। और मुझे पता है तुम जियाओ जिंगशी हो। तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें चूम सकती हूँ। लगता है काम हो गया। दादी, हमने यह कमरा नहीं देखा। हो सकता है चोर यहीं हो। तो अंदर देख लेते हैं। तुम लोग कौन हो? किसने बुलाया? आप धीरे चलिए। दादी, क्या हुआ? जियाओ भैया यहाँ कैसे? पता नहीं जियांशी दीदी। चेन जिमिंग को बुलाया था ना। यह सब क्या है? जिंगशी, तुमने याओ याओ के साथ धोखा किया। दादी मैं। आज मैं देखूंगी कौन है जो तुम्हें फुसला रही है। दादी, जब सही समय आएगा तब आपसे मिलवाऊं। अभी सही नहीं है। अब भी उसका बचाव कर रहे हो। याओ याओ 3 साल अकेली तुम्हारा इंतजार करती रही, तारे गिनती रही, तुम्हारी राह देखती रही। और तुम धोखा दे रहे हो, उसके साथ गलत कर रहे हो। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। दादी, दादी, यह आवाज याओ याओ की आवाज जैसी। दादी, अब सोचो मुझे कैसे समझाओगे और याव याओ को कैसे जवाब दोगे। दादी, जियाओ भैया बहक गए होंगे। आप नाराज न हो। हाँ दादी जी, यह औरत बिल्कुल लोमड़ी है। तुम जानती हो वह कौन है। जियाओ परिवार के मामले में बाहरी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं। बाहरी नहीं तो ठीक है, मैं तुम्हारा जवाब इंतजार करूंगी। कमीनी, बच गई। दवा का असर खत्म हो गया। तुम्हें चूम सकती हूँ। जियाओजी। जियाओजी, मुझे नहीं पता था। वह औरत आपकी औरत थी। किसने कहा? बस मुझे ललचाया। किसी ने नहीं कहा। अरे मैं उसने मुझे बहकाया। सच? सच में। हे शेंग, पुलिस बुलाओ। तुम नहीं बताओगे।
कोई और बता देगा, क्योंकि तुम्हारा चेन पल हैचेंग में ज्यादा दिन नहीं रहेगा। Xiao Ji. Xiao Ji, मैं सब बताऊंगा। Xiao Ji, Chen Zimin को ले जाया गया। तो आप और देवी जी, वह नहीं। क्या मैं उस दिन गलत देख रहा था? तलाक के कागजात कहाँ हैं? यह लो। कल दोपहर 3 बजे हेमिंग बिल्डिंग, तलाक के बारे में बात कर लेते हैं। चेन मिस यहाँ है। मेरे पति को बहकाया, तोड़ो। वहाँ वहाँ और वहाँ, सब तोड़ डालो। इस लोमड़ी को पता चल जाएगा मेरे पति को बहकाने का अंजाम। कल दोपहर 3 बजे हेमिंग बिल्डिंग, तलाक के बारे में बात करेंगे। तुम्हें 50 मिलियन का मुआवजा दूंगा। तलाक। अच्छा, तो मुझे व्हाट्सएप पर जोड़ लो, बात करना आसान होगा। बस करो, मत तोड़ो, इससे अच्छा मजा है। हेलो जानू, तुमने कहा था कंपनी में पैसे की तंगी है। जियाओ जी क्यों मुझे अस्पताल लाने के लिए, मुझे लगता है अब बहुत बेहतर हूं। अरे हाँ, जब मैं बेहोश था तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। कोई बुरी बात तो नहीं की ना? जैसे जैसे हाँ, मतलब तुम्हें छेड़ा हो? सच में नहीं। अच्छा है। जिंगशी याओ याओ अस्पताल में है, तुम उससे मिलने जाओ। कमरा नंबर 66 है। हाँ दादी। जिंगशी, मुझे पता है तेरे दिल में कोई और है, लेकिन जब तक तुम्हारा और याओ याओ का तलाक नहीं होता, वह अब भी तुम्हारी पत्नी है। तुम्हारा फर्ज है उसका ख्याल रखना। मैं समझ गया दादी। बताओ, क्या वह मुझे अनदेखा करेगा? क्या वह याओ याओ से मिलने जाएगा? दादी जी आप चिंता मत करो, बाबू साहब जरूर जाएंगे। नहीं, मैं उसे देखने जाऊंगी। याओ याओ। दादी, आप कैसे आ गई? अरे, बेशक अपनी बहू को देखने आई हूँ। दादी, आप सबसे अच्छी हैं। तेरा पति तुझे देखने नहीं आया? अरे नालायक, उसे छोड़ कल दादी तुझे ले जाएगी। हेमिंग्लो में खाना खाने चलेंगे, कैसा रहेगा? तो पक्का कल सुबह दादी तुझे लेने आएगी। प्रोजेक्ट में दिक्कत है। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं। मुझे अभी कुछ जरूरी काम है। अंदर वाली महिला को दे दो, ठीक है? सुश्री सु या बाहर वाले सज्जन भेजा है। वह जा चुके हैं। क्या यह शियाओ जिंगशी ने भेजा है? याओ याओ, किसने भेजा? एक दोस्त। दोस्त? याओ याओ, क्या तुम्हें किसी से प्यार हो गया? प्यार? तुझे? अरे मेरा नारियल।
जब उसे देखती हूँ तो दिल धड़कता है। इसे ही प्यार कहते हैं। नॉटिलस सबसे सस्ता भी लाखों में होता है। लगता है इस बार मैंने बड़ी मछली पकड़ ली। तलाकनामा। हमने पक्का किया था कि साइन करेंगे। मैं तुम्हें 5 करोड़ का मुआवजा दूंगा तलाक के लिए। तो वह था है पिछली बार हाउटिंग में। उसने मुझे किसी और समझ लिया था, इसीलिए इतना गुस्सा था। 5 करोड़। पिछली बार हम एक दूसरे से मिले थे और तुम्हारे साथ कोई और है, तो मुझे लगता है हमारी यह शादी जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। बस ऐसे ही 5 करोड़ मुआवजा दे सकता है। अरबों की संपत्ति होगी। यह फायदा आसमान से गिरा है। मैं इसे आसानी से नहीं छोड़ सकती। 5 करोड़ बहुत कम है। मुझे नहीं मानना। 3 अरब से कम पर मैं तलाक के लिए कभी राजी नहीं होंगी। खाना नहीं खाओगे? भूख नहीं है। दादी आप आज बहुत अच्छी लग रही हैं। अरे मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए हो। कुछ दिनों में और खूबसूरत हो गई। अरे याओ याओ, यह कौन है? दादी इसे अनदेखा करो चलो। अरे हे, तुम तो अमीर नहीं लगते। यह हाईचेंग का सबसे महंगा रेस्टोरेंट है। हाँ, चलो तुम मेरे साथ एक रात बिताओ। भाई तुम्हें खाना खिलाएगा। मोटे सुअर, अगर तूने मुझे छुआ तो देख, मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगी। बड़ी तेज है, प्यारी है, पर भैया को पसंद है। हाँ हाँ। तुझे याओ याओ, इसे अनदेखा करो। जब से तुम जानते हो कि हेमिंग्लो हाईचेंग का सबसे बड़ा होटल है, लेकिन क्या तुम जानते हो हेमिंग्लो का मालिक कौन है? बेशक जानता हूँ, और मैं यहाँ वीवीआईपी ग्राहक हूँ। मैं कभी भी 2 आदमी बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवा सकता हूँ। हाँ हाँ, तो ऐसे अगर अभी घुटने टेक कर माफी मांग लो तो बच सकते हो। हम तुझे घुटने टेक कर माफी मांगे? लगता है तुम्हारे सामने घुटने टेकने होंगे। हाँ हाँ, औरत, तूने मेरी टांग में क्या मारा? कोई है, जल्दी आओ, इन्हें बाहर निकालो जल्दी। याओ याओ, इनके मैनेजर को बुलाओ। मैनेजर को यहाँ लाओ। देखता हूँ कौन हमें छूने की हिम्मत करता है। ठीक है दादी, आप मेरा इंतजार करो। मैनेजर आएगा तो क्या चाहे? क्या होगा? जिंगशी, नालायक, तू यहाँ कैसे? तुम आप आपस में जानते हैं। अच्छा है, इसे भी बाहर निकालो। अरे क्या देख रहे हो? हाथ हिलाओ। मैं तुम्हारा वीवीआईपी ग्राहक हूँ। VVIP। शियाओ जिंगशी, शियाओ ग्रुप के प्रेसिडेंट शियाओ जिंगशी। इसे बाहर घसीटो। फिर कभी हेमिंग्लो में आने मत देना। अरे अरे अरे, नहीं, तुम उससे नहीं छू सकते। तो मैं तलाक के लिए राजी नहीं होंगी। इस नालायक को तो एक ब्याहता औरत पसंद है। जिंगशी, देखो तुमने क्या किया। तुम मुझे मार डालोगे। यह औरत अब दादी से भी नहीं छिपती। अगर तुमने उसे बाहर निकाला नीचे जाओ। चलो। ऐसी औरत दादी को कैसे भरमा लेती है? यह मैनेजर मिलता क्यों नहीं? 2-3 मंजिल घूम गई, मिला ही नहीं। क्या तुम्हें चूम सकता हूँ? जब उसे देखती हूँ दिल धड़कता है। इसे प्यार कहते हैं। सुश्री सु, आप कैसे? बर्बाद, प्यार के जाल में फंस गई।
यहाँ हो। आ आ आ अरे गुस्से में निकल आई, याद ही नहीं रहा। याओ याओ अंदर ही रह गई। दादी मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं चलती हूँ। याओ याओ ने उस औरत को देखा होगा, तभी इतनी उदास है। नहीं, मुझे उसकी भरपाई करनी होगी। अरे ओ, तुम 1 मिनट आओ। अभी अरे दादी जी, आप कैसे आई? देखो क्या चाहिए। मैं अपनी बहू के लिए कुछ गहने लेना चाहती हूँ। ओ बहू जी के लिए तो यह देखिए। पसंद आया? यह कैसा है? नहीं, यह मुझसे चाहिए। यह मुझे चाहिए। तुम कौन हो? पहले आने का नियम नहीं जानती। अरे, तुम हो बुढ़िया। क्या बोली? पता है। किससे बात कर रही हो? क्या गलत कहा? यह महंगी ज्वेलरी दुकान है। आधी जमीन में दबी बुढ़िया यहाँ क्या करने आई? छूने से पहले कीमत देख लेना चाहिए। यहाँ हर चीज कम से कम हजारों की है। अगर तुम्हारा बुढ़ापा लग गया तो तुम खरीद नहीं पो। यह नालायक याओ याओ जैसी अच्छी लड़की को छोड़कर ऐसी औरत पर मरता है। हाय, तुम्हें क्या? तुम्हें क्या मतलब? मैं तो सिर्फ बता रही हूँ, क्योंकि आप जैसे लोग शायद पेंशन पर गुजारा करते होंगे, या फिर किसी अमीर बूढ़े को फंसा लिया। मैडम, अगर आप कुछ नहीं खरीदेंगी तो बाहर जाइए। हम आपका स्वागत नहीं करते। किसने कहा मैं नहीं खरीदूंगी? मेरे पास बहुत पैसे हैं। इसे अनदेखा करो, यह सब हमारे लिए पैक करो। बुढ़िया, मुझे दिखाने के लिए तुमने तो खून पसीना एक कर दिया। खरीद पाओगी? हम नहीं खरीद सकते। तू नहीं खरीद सकती तो चुप रह। किसने कहा मैं नहीं खरीद सकती? मैं शियाओ ग्रुप की बहू हूँ। ये कुछ चीजें क्या, पूरी दुकान मैं खरीद सकती हूँ। शियाओ ग्रुप की बहू। कैसा, डर गए ना? यह शियाओ ने मुझे अभी दिया है। यह नालायक ऐसी औरत को शियाओ ग्रुप की बहू बनाकर शियाओ परिवार का नाम खराब करने दे रहा है। हाय, क्या देख रहे हो? जल्दी पैक करो। अगर मुझे नाराज किया तो अच्छा नहीं होगा। अरे मेरी तरफ क्या देख रहे हो? पैक करो। मेरे पास यहाँ बैठने का समय नहीं। बुढ़िया, फिर मिलेंगे। अरे अरे दादी जी, बुढ़िया। बाबू साहब की क्या नजर है? ऐसी औरत को कैसे पसंद कर सकते हैं? बहू जी कितनी अच्छी हैं। बाबू साहब को फोन लगाओ, कहो कि अभी इस औरत से रिश्ता तोड़ लो, नहीं तो फिर कभी शियाओ परिवार में पैर मत रखना। तुम ये सब गहने पैक करो, याओ याओ के पास भेज दो। मैं अपनी बहू को जरा भी दुखी नहीं होने दूंगी। अरे चलो चलो। भूत। हम गुरुजी 200 साल से जिंदा है, तुझे भूतों से डर लगता है? अरे आधी रात को क्यों लौट आई? गुरुजी, मेरा इस साल का GMV पूरा नहीं हो पाए। अरे अगले साल की बात तब सोचेंगे। लेकिन गुरुजी, हमारी दवाखाना भी किसी ने तोड़ दिया। क्या? अरे तोड़ दिया तो फिर बना लेंगे। लेकिन गुरुजी, मुझे किसी और से प्यार हो गया है, मैंने धोखा दिया। कोई बात नहीं, धोखा दिया तो। अरे क्या बोली? मैं कहता था तू समझदारी में पीछे है, प्यार में देर से खिलती है। पता है, एक खिली तो फोड़ दिया। भगवान को भी नहीं छोड़ा, तूने धोखा किया। अरे मैं भी नहीं चाहती थी। अरे याओ याओ ने उस लड़के से कभी बात नहीं की, लेकिन उस लड़के की किस्मत कैसे चमक रही है। कहीं मैंने गलत नहीं गणना की? दोनों मिलेंगे नहीं, बस शादी करने से एक दूसरे के पूरक बनेंगे। अरे छोड़ो, बीमारी ठीक हो गई तो बहुत है। 3 साल में तूने दवाखाना अच्छा चलाया। हमारे पास कुछ पैसे हैं,
भूखे नहीं मरेंगे अगर सच में तलाक चाहती है। मैं तेरा समर्थन करता हूं। गुरुजी, अरे शियाओ का लड़का हैंडसम है, अमीर है। नया प्यार उससे बेहतर होगा। हैंडसम। अरे मेरी नादान शिष्या, इतने दिनों में तू अपने पति का चेहरा भी नहीं जानती। मिलने का मौका तो था नहीं। शादी का प्रमाण पत्र। हाँ, वो देख सकती हूँ। नहीं लाई। शायद शियाओ परिवार में रखा है। अरे तू मुझसे क्या कहलवाएगी? शादी का प्रमाण पत्र जैसी जरूरी चीज खो दिया। अरे पहली बार शादी कर रही थी ना। कुछ चीजें ठीक से नहीं होती, यह सामान्य है। तू तो गुरुजी, मुझे गलती का एहसास है। तलाक के बाद वापस आऊंगी। जा मेरी जान निकाल दी इस नालायक शिष्या। गुस्से में आधी रह गई। मुझे लगता है तू पागल हो गई है। किसी और को छेड़ती। शियाओ परिवार। शियाओ जिंगशी तेरी बिसात से बाहर है। हमारा जियान परिवार दिवालिया हो गया। अब खुश? पिताजी? कौन सा पिताजी? मेरी कोई बेटी नहीं। शिशी शियाओ मास्टर ने तुझे पसंद नहीं किया। हमने उम्मीद भी नहीं की थी कि तू शियाओ परिवार में जाएगी। लेकिन तूने यह क्या किया? माँ, उस औरत ने पहले मुझे छेड़ा। मैंने तो बस उसे सबक सिखाया। चुप रह, अभी भी पश्चाताप नहीं है। अपने कमरे में जा। बिना आदेश के कमरे से बाहर नहीं निकलना। फटी, रुको। जाओ पता लगाओ वह औरत कहाँ है। जी। मैं दादी को तलाक के बारे में कैसे बताऊं? उसे द्वीप पर फेंक दो। देखता हूँ वह जीवित बचती है या नहीं। मैं जाता हूं। क्या लुटेरे लग गए? मिस सू। मिस सू कहाँ गई? हमेशा समय पर आती थी ना। आज आखिरी इलाज है। हाँ, आज आखिरी इलाज है। आज के बाद 5 करोड़ आ गए हैं। मिस सू, पैसे भी नहीं चाहिए क्या? पहले से बताया भी नहीं। हे शेंग, पता लगाओ वह हाल में कहाँ गई है। शाओजोंग कल मिस सू मिंगला से निकलने के बाद सीधे इस पहाड़ पर आ गई, लेकिन अब तक बाहर नहीं निकली। जरूर कुछ हुआ है। अरे शाओजोंग, हम लोगों के आने तक इंतजार करें। आप अकेले असुरक्षित हैं। शाओजोंग। शाओजोंग। मैं तो गुरुजी को ढूंढने नीचे गया था ना। बैग? मेरा बैग कहाँ? अरे नहीं। मैंने 50 लाख कमाए, अभी तक मिले भी नहीं। मिस सू, मैंने अभी तलाक नहीं लिया। मैंने इजहार भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मिस सू, मिस सू, मिस सू। यह आवाज जिंगशी जैसी लग रही है। मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ हूँ। इधर। मिस सू, मैं यहाँ हूँ। यहाँ। मिस सू। यार, सुनाई भी नहीं देता। यहाँ हूँ।
नहीं हो सकता। सुनाई नहीं देता था क्या? हे भगवान, क्या सच में तुम चाहते हो कि मैं यहां मर जाऊं? मिस सू, डर गई, मुझे लगा तुम चले जाओगे। असल में जाने वाला था। अच्छा हुआ वापस आकर फिर से ढूंढा। लेकिन तुम यहाँ कैसे बंद गई? मुझे भी नहीं पता। मैं गुरुजी को ढूंढने जा रही थी। बस निकलते ही किसी ने बेहोश कर दिया। फिर होश आया तो यहाँ थी। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मुसीबत में हूँ? अरे सबसे जरूरी बात भूल गया। पता है बहुत दर्द होगा, लेकिन तुम सहन कर लो। बस यह कोर्स खत्म हो जाए, आज के बाद तुम्हारी बीमारी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। अगर बहुत तकलीफ हो तो तुम मुझे काट लो। यह मेरी तरफ से अभी बचाने का बदला समझो। उसे देखते ही दिल धड़कता है। इसे प्यार कहते हैं। अरे सियाओ याओ, तूने अभी तलाक नहीं लिया। ऐसा करना सही नहीं है। वह तो पहले से शादीशुदा है। मिस्सू, मेरा मतलब जानबूझकर नहीं था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बोलो, अगर हमारी शादी ना हुई होती तो क्या मौका होता साथ रहने का? हे शेंग को अब तक आ जाना चाहिए। मिस्सू, अगर हम दोनों शादीशुदा ना हम साथ हो सकते थे। क्या अब वह मुझे इजहार कर रहा है? शाओजोंग, शाओजोंग। अच्छा हुआ दादी जी को बहुत चिंता हुई। तुमने दादी को बता दिया? दादी जी का फोन नहीं लगा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ हो। मुझे तो सच बोलना ही था। दादी को क्या काम था? हाँ, दादी तुम उससे सीधा औरत से नाता तोड़ो और घर लौटाओ। मिस्सू, अगर मेरी बात से तुम्हें कोई परेशानी हुई हो तो मैं माफी चाहता हूं। लेकिन मैं जल्द ही तलाक लेने वाला हूं और मैंने जो कहा वह सच कहा। शाओजोंग का क्या मतलब है? मिस्सू का तो पति है, यह तो सीधे पति छुड़ाने की कोशिश है। असल में मैं भी तलाक लेने वाली हूँ। 1 महीने के अंदर मुझे तलाक का सर्टिफिकेट चाहिए। शाओजोंग दादी जी को बहू बहुत पसंद है। क्या सच में इस बार पक्का तलाक लेने का निश्चय किया है? एक ऐसी औरत के साथ जिससे प्यार न हो, बेहतर है कि अलग हो जाएं। उस पर वह धोखा भी दे रही है। मुझे यकीन है दादी समझ जाएंगी। वैसे शाओजोंग आपने पिछली बार कहा था बहू के नाम एक घर ट्रांसफर करने को कहा था, मुआवजे के तौर पर। लेकिन लेन देन पूरा नहीं हुआ। वहां चैन सू याओ नाम दिख रहा नहीं। नाम सू याओ याओ नहीं है। और जब मैं बहू को साइन करवाने गया था वह आदमी उसे चैन सू याओ बुला रहा था। क्या? याओ याओ, सच में तलाक लेना चाहती हो? हाँ बहू जी, तुम्हें नहीं पता दादी जी तुमसे कितना प्यार करती हैं। अगर तुम चली गई तो दादी जी को बहुत दुख होगा। याओ याओ, क्या जिंगशी उस नालायक की वजह से है? नहीं दादी जी, मेरी ही गलती है। मुझे किसी और से प्यार हो गया है। दादी तुम्हें दोष नहीं देती। उस नालायक की किस्मत खराब है। इतनी अच्छी बहू खो दी और उसे उस तरह की औरत पसंद आ गई। दादी जी, मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। दादी जी, आप मुझे अपनी पोती ही समझ लेना। तो हम फिर भी एक परिवार हैं। हमारे श्याओ परिवार की किस्मत में यही था। यह तुम्हारे ड्राइंग रूम का है। दादी ने हमेशा तुम्हारे लिए संभाल कर रखा था, आज दे रही हूं। शादी का सर्टिफिकेट।
चलो देखो मेरा पति कौन है। अरे याओ याओ, तुम्हारा और जिंगशी का तलाक अभी हुआ नहीं है। कुछ दिनों में दादी का सबदीवान जन्मदिन है। क्या तुम आ सकती हो? ठीक है दादी जी, मैं जरूर आऊंगी। अच्छा अच्छा। अरे हाँ दादी जी, आप मेरे पति का नंबर मुझे भेज सकती हैं। हाँ हाँ। यह सब तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ। पिछले दिनों घर पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आया था। तुमने फालतू में बता दिया कि मैं चेन सुयाओ हूँ। अरे मुझे क्या पता था तुम इतनी बहादुर हो। श्याओ जोंग की पत्नी बनने की हिम्मत करोगी। अगर मैंने हिम्मत न की होती तो तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए पैसे कहाँ से आते? कंपनी तो बहुत पहले बंद हो गई होती। अरे तुम रोज शराब पीने और मौज मस्ती के अलावा और क्या करते हो? अब चलो जल्दी से सामान समेटो वरना दोनों बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे। जल्दी चलो। दोनों कहाँ जा रहे हो? तुम लोग मौत के मुंह में जा रहे हो। श्याओ ग्रुप की बहू बनने का नाटक करने की हिम्मत। दादी जी को धोखा देना बनने का नाटक अच्छा है। नए और पुराने सब हिसाब एक साथ चुकता करते हैं। श्याओ जोंग, मुझे सच में नहीं पता था। यह सब उसने अपनी मर्जी से किया। इस औरत ने आपको धोखा दिया। मुझे सच में नहीं पता था श्याओ जोंग। वो शिंजन, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं जो पैसे लेकर आई वह किसे दिए? किसे दिए वही जाने। श्याओ जोंग, दादी जी के मामले में मैं माफी चाहती हूँ। मैंने अहंकार किया, अपनी मर्जी से सब किया। श्याओ जोंग, लेकिन इस बारे में मुझे सच में नहीं पता। श्याओ जोंग, पैसे मैं किसी तरह से लौटा दूंगा। बस इस बार माफ कर दीजिए। मुझे गलती का एहसास हो गया। माफ करो। तुमने तो 3 करोड़ उड़ाए हैं। जेल में पूरी जिंदगी काटने को मिलेगी। पूरी जिंदगी? शाओजोंग, मैं जेल नहीं जा सकता। शाओजोंग, मैं जेल नहीं जा सकता। मेरा इरादा नहीं था। उस दिन डिस्पेंसरी में जब तुम्हारा फोन आया मुझे लगा किसी चक्कर में उठा लिया। मैं सच। डिस्पेंसरी? कौन सी डिस्पेंसरी? वह हाँ, डिस्पेंसरी। वह औरत थी श्याओ ग्रुप की बहू। तो अगर श्याओ चला कि मैंने डिस्पेंसरी तोड़ी थी। बोलो। मैंने डिस्पेंसरी के बाहर उठाया था। अब याद नहीं। श्याओ जोंग, आपके कहने के मुताबिक उन दोनों को पुलिस स्टेशन भेज दिया गया है। इन दोनों की हिम्मत बहुत बड़ी है। 3 करोड़ में इनकी खैर नहीं। नमस्ते, मैं सुयाओ याओ हूँ। दादाया कि आप भी तलाक लेना चाहते हैं। आज सोमवार है। क्या म्यूनिसिपल कार्यालय आकर सर्टिफिकेट ले सकते हैं? म्यूनिसिपल कार्यालय? अभी तक क्यों नहीं आए? कहीं मन बदल तो नहीं गया? वह यहाँ क्यों है? श्याओ जोंग, मिस्सू भी यहाँ क्यों है? क्या मिस्सू सच में बहू है? क्या सच में वही है? अरे नहीं नहीं, लगता है मिस्सू नहीं है, जा रही है। चलो। अब भी क्यों नहीं आए? थक गई। खड़े खड़े एक फोन ही कर देती हूँ। श्याओ जोंग की पत्नी अभी अंदर है। चलिए पहले अंदर चलते हैं। हाय हाय हाय। तो श्याओ जिंगशी वही है मेरा पति जिससे 3 साल में कभी मुलाकात नहीं हुई। हे भगवान। मिस्सू, तुम अंदर नहीं गई? मिस्सू, तुम अभी यहाँ हो? मुझे लगा तुम जा चुकी हो। हाँ हाँ, मैं जा रही हूँ। वो मेरा कुछ काम है तो मैं पहले चलती हूँ। हाँ हाँ हाँ।
अरे मिस्सू इतनी जल्दी क्या है श्याओ जोंग? बहू क्यों नहीं आ रही? क्या कोई दिक्कत हुई? आप उन्हें फोन करके देख लें। क्या शादी का सर्टिफिकेट तुम्हारे पास है? बहू जी, सच में मिस्सू ही है। श्याओ जोंग, अब हम तलाक लेंगे या नहीं? माफ कीजिए, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यह तलाक कभी और लेंगे। देखा नहीं, बहू ने कहा तबीयत ठीक नहीं है। चलो। आखिरकार चले गए। मिस्सू क्या इत्तेफाक है, फिर मिल गए? क्या हम तुम्हें वापस छोड़ दें? ओह ओह, गाड़ी में बैठी है मिस्सू। शाओ जोंग, तकलीफ दी। मिस्सू के बैग में तलाक का सर्टिफिकेट। अरे नहीं, आज मेरा तलाक नहीं हुआ। ओह, क्या इत्तेफाक है? आज मेरा भी तलाक नहीं हुआ। वाकई हमारी कितनी अच्छी जोड़ी है। मिस्सू का नाम तो मेरी पत्नी के नाम जैसा ही, और तलाक लेने का दिन भी एक जैसा। हाँ, बहुत अच्छी जोड़ी है। सच में कभी कभी मुझे लगता है मिस्सू मेरी पत्नी ही है। मुझे वापस छोड़ने के लिए शुक्रिया। मिस्सू ने आपको क्यों नहीं पहचाना? अभी अभी उन्होंने आपको देखा था। इतनी अच्छी पत्नी को खो दिया। अब याओ याओ को किसी और से प्यार हो गया है, तलाक ले रही है। बस बहुत हुआ। गुरुजी, आप कैसे आए? हम आज तलाक का दिन है ना, देखने आया। अरे तलाक का पहला दिन, क्या हम जश्न मनाएं? ओह, बात मत पूछो। तलाक नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि जिससे मैं प्यार करती हूँ वह मेरा पति है। हाँ, अरे वाह, तो फिर तो बहुत अच्छा हुआ। एक तीर से दो निशाने, प्यार जताने की भी जरूरत नहीं। अच्छा क्या है? पहचानने से पहले मैंने उसे चूमा भी, गले भी लगाया, सब कुछ किया। हाँ, उसे जरूर लगता होगा कि मैं अच्छी औरत नहीं हूँ। हाय, तो फिर बेझिझक पीछा करो। पहले तुम पहाड़ पर शेर से लड़ने का जोश कहाँ गया? कुछ दिनों में श्याओ बुढ़िया का 100वां जन्मदिन है, तब हाहा तुम ऐसे ही करना। बुढ़िया जी, बहुत समय बाद मिले आपको, आयु और सौभाग्य की शुभकामनाएं। हा 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 हा। शुक्रिया दादी। दादी, यह मैंने विदेश से खासकर किसी आपके लिए नीलामी से लाया हूं। आप हमेशा देवदार की तरह रहें, स्वस्थ और दीर्घायु रहें। तलाक हो गया। नहीं हुआ। उस दिन नीलामी में आपने जिसे देखा था वह याओ याओ ही थी। क्या? लेकिन याओ याओ ने खुद मुझसे कहा उसे कोई और पसंद है, तो तुम क्या करोगे? चाहे वह किसी को भी पसंद करे, जब तक तलाक नहीं हुआ वह हमेशा मेरी पत्नी है। यो हो, नालायक लड़के, बहुत हिम्मत है। इस बार मेरे साथ आकर जी से अच्छी तरह माफी मांगो। सुना? बुढ़िया जी, अरे बुढ़िया जी, अरे श्याओ जी, मैं इस नालायक बेटी को लेकर अब माफी मांगने आया हूं। जियान जी, मुझे तुमसे मिलने का अवसर नहीं मिला था, पर तुम खुद आ गई। श्याओ भैया, तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आया। गुरुजी, यह माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे, क्या मुझे सच में यहाँ प्रपोज करना पड़ेगा? अरे, डर किस बात का? अगर मना करे तो गुरु का सिखाया जमीन में घुसने का मंत्र इस्तेमाल करना। तमाशा देखो। श्याओ श्याओ भैया, तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आया। नालायक बेटी, तुमने और क्या किया? श्याओ जी, लगता है वह पिछले 2 दिनों से लगातार मेरे कमरे में बंद थी। लेकिन कुछ काम
एक फोन करके भी किए जा सकते हैं। बुढ़िया जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वह अपनी औकात नहीं जानती। हाँ, श्याओ कंपनी की बहू बनना चाहती थी। चुप रहो तुम। तुमने सचमुच मुझे पागल कर दिया। तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो? वह तो बस एक गांव की लड़की है। तुम सब क्यों उसका साथ दे रहे हो? क्योंकि तूने किसी और को नहीं बल्कि श्याओ कंपनी की बहू को अगवा किया है। वह वह बहू है। अरे बेवकूफ शिष्य, अपनी खुशी खुद पानी पड़ेगी। गुरु बस इतना ही मदद कर सकता हूँ। नामुमकिन, यह नामुमकिन है। वह तो बस एक गांव की लड़की है। वह बहू कैसे हो सकती है? चुप हो जा श्याओ जी। बुढ़िया जी, यह सब इस नालायक बेटी की गलती है। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन वह उसे सच में नहीं पता था कि ये बहू है। बहू जी, मैं आपसे विनती करता हूँ, एक बार माफ कर दें। मैं आगे से उसे अच्छी तरह सिखाऊंगा, फिर कभी बाहर नहीं निकलने दूंगा आपकी आंखों को कष्ट देने के लिए। जियान जी, आपकी ये बातें कानून देने वालों के सामने कहिए, क्योंकि जियान बेटी ने जानबूझकर शरारत की है। हमारा जियान परिवार तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गया। मुझसे तुम जैसी बेटी क्यों पैदा हुई? इन्हें बाहर निकालो। श्याओ जी। कहाँ जा रहे हो? मैं वह जमीन पर बीज गिरे हैं, बेकार समझकर उठा लो। याओ याओ मैं। नहीं। अरे, यह छोटी बेवकूफ। हाँ, अभी थोड़ा कांप रहा था। याओ याओ, पहले मैंने बहुत सी बेवकूफियां की। तुम्हें पहचान नहीं पाया। क्या मुझे माफ कर सकती हो? बिल्कुल कर सकती हूँ। असल में मैंने भी पहले बहुत सी बेवकूफियां की। हम इसे आपस में बराबर समझ लें। दादी, गुरुजी, आप चाय पीजिए। बढ़िया चाय। याओ। अगर जिंगशी तुमसे कभी बुरा व्यवहार करे, दादी को बताना। दादी तुम्हारा साथ देगी। दादा जरूर शिकायत करूंगी।